हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों के साथ आइए शुरू करते हैं आज। अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। अवसादी चट्टान, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अवसादी चट्टान बनता कैसे है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को हम जान लेते हैं कि अवसादी चट्टान बनता कैसे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अवसादी चट्टान, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी से आपका मैग्मा निकला, बहुत सारे मैग्मा निकल रहे हैं, ठीक है। और मैग्मा निकलने के बाद जब ये पृथ्वी पर जमे तो ये लावा का रूप ले लिए, ठीक है। ये पृथ्वी पर जमे तो क्या, किस चीज़ का रूप ले लिए? लावा का रूप ले लिए। अब जब ये लावा का रूप ले लिए तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें फिर अग्नीय चट्टान कहा गया। क्या कहा गया इन्हें? अग्नीय चट्टान कहा गया। अग्नीय चट्टान, इसे प्राइमरी चट्टान भी कहा जाता है, प्राइमरी चट्टान भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यही जो है ये धीरे 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 इसमें क्या होता है? इसमें धीरे धीरे अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, ठीक है। तो अपक्षय अपर्दन की क्रिया के माध्यम से ये जो है कहीं जाता है, दूसरी जगह जमता है, परत दर परत ये क्या होता है? जम जाता है, ठीक है। ये परत दर परत जमता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। यहाँ देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अब ये क्रिया जो इसमें यहाँ से यहाँ तक की जो क्रिया होती है, ये क्रिया एक दो दिन में हमारी नहीं होती है दोस्तों। ये क्रिया हमारी एक दो दिन में नहीं, बल्कि इसको परिवर्तन होने में हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। देखिए अब चूंकि यह जो है इस परत में क्या होता है? जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। इस परत में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि जब ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से ये इस तरह से टूट टूट के अपक्षय निक्षेपण होता है, यहाँ परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और इसमें यही जीवाश्म बाद में हजारों साल के बाद, लाखों साल के बाद किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो इस चट्टान की एक खासियत है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। किस में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अवसादी चट्टान का एक कॉन्सेप्ट था। और फिर अग्नीय चट्टान और अवसादी चट्टान पे जब बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ जाता है, तब वो कायांतरित में परिवर्तित होते हैं। कायांतरण हो जाना, क्या हो जाना? उस परत का कायांतरण हो जाना। कायांतरण मतलब परिवर्तन हो जाना, बदलाव हो जाना, ठीक है। कायांतरण का मतलब परिवर्तन या बदलाव हो जाना, तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही चट्टानों में ये चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं अवसादी चट्टानें होती क्या हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अवसादी चट्टान, जिसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब देखिए वे चट्टानें जिसका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से होता है, उसे क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। इन अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? परतें। मैंने आपसे कहा कि अग्नीय चट्टानें टूट टूट के तल छट के परत दर परत ऐसे बनती हैं, ठीक है। तो ये जो है परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों में क्या? परतें पाई जाती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों में क्या होता है? परतें पाई जाती हैं। तो धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। शेष 25%
भाग आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से बना है। ठीक है, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से ढका हुआ है। भूपटल के निर्माण में इसका योगदान, जो अवसादी चट्टान है, भूपटल के निर्माण में इसका योगदान है कितना, 5%, केवल मात्र 5% का योगदान दोस्तों भूपटल के निर्माण में इसका है। बाकी 95% किससे बना हुआ है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। देखिए ये रवेदार नहीं होती हैं, ये रवेदार अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, रवेदार नहीं होती हैं, इनमें जोड़ पाया जाता है और यह प्रायः मुलायम होती हैं, लेकिन कभी कभी कठोर भी देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हम बलुआ पत्थर की बात कर सकते हैं। अब देखिए उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर इसका विभाजन जब किया जाता है तो उत्पत्ति और संगठन के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक देखिए यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती हैं, जैविक तत्वों द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती हैं और रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं। ठीक है, यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती हैं उसमें जो है जैसे पवन द्वारा निर्मित चट्टान है, उदाहरण स्वरूप लोयस है। हिमानी द्वारा निर्मित चट्टान बोल्डर है। जल द्वारा निर्मित चट्टान बलुआ पत्थर है। वहीं जीवाश्म, चीका मिट्टी, क्ले आदि इसके अन्य उदाहरण हैं। जैविक तत्व द्वारा निर्मित चट्टान की जब हम बात करते हैं तो जीव जंतुओं द्वारा निर्मित, जैसे चूना पत्थर हुआ, खड़िया मिट्टी हुई, ठीक है, ये सब जीव जंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं। वहीं पेड़ पौधों द्वारा जो निर्मित होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे पीट, कोयला, लिग्नाइट, ये सब पेड़ पौधों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित की अगर हम बात करते हैं तो डोलोमाइट है, सेंधा नमक है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, ये सब रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित चट्टानें हैं।